जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। बिहार सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं जो जिला बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे उनकी राहत के लिए। और अब बिहार सरकार ने कहा है कि इसरो के द्वारा चंपारण और भागलपुर में रडार लगाए जाएंगे जो कि बाढ़ और बिजली गिरने से पहले हमें चेतावनी मिल जाएगी। ये 18 फरवरी 2026 को अपडेट आई है। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार में दो जगह रडार लगने वाले हैं। पहला चंपारण और दूसरा भागलपुर होगा, जहां पर हमें दो राहत मिलेंगी। एक तो बाढ़ और दूसरे जो है वो बिजली गिरने से पहले चेतावनी, क्योंकि इसरो हमारे बिहार राज्य में जो है वो रडार लगाने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप कुछ न्यूज देख रहे हैं, लगभग हर न्यूज ने ये बात की सूचना दे दी है कि भाई लगने वाला है। सैटेलाइट के द्वारा इस पर नज़र भी रखा जाएगा। अब इसरो को आप जानते ही हैं, और इसरो जो है हमारी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसकी मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। और इसको कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इस पर कंट्रोल करता है। और इसके वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर वी नारायणन है। ये हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। और इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी और नेशनल डेवलपमेंट्स का विकास करना। अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग और देश के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रडार्स के थ्रू निगरानी रखा जाता है कि कब, कहां और क्या होने वाला है। हमें पहले ही एक सूचना मिल जाती है, हमें संकेत मिल जाती है। रडार के थ्रू, ड्रोन के थ्रू टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ गई है जिसमें हम लोग अपने रडार्स को सिग्नल के द्वारा पूछते हैं, पता करते हैं कि वो कितना हमारा, क्या अभी इन्वायरमेंटल चेंज क्या है, हमारे एनालिटिक चेंज क्या है। खैर, मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा जिसको आप देखने के बाद इसरो को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही बताता हूँ कि रडार्स के थ्रू ये सब चीज़ें पकड़ जाती हैं। अब यहाँ पर रडार के टाइप कितने प्रकार के होते हैं तो सब नहीं जानने हैं, बस इतना जानिए कि पल्स रडार और कंटिन्यूअस वेव रडार, जिसमें पहला होता है शॉर्ट सिग्नल भेजता है और वापस आने का वेट करता है। दूसरा में लगातार सिग्नल भेजता है और स्पेस डिटेक्ट करने में यूज होता है। लेकिन जो तीसरा होता है जिसमें बात की गई है डॉपलर रडार की, और यही रडार जो है वो बिहार में लगाने की बात की जा रही है, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटेक्ट करता है और वीदर रडार में यूज होता है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड भी डिटेक्ट करेगा और आपके मौसम की क्या अभी सिचुएशन चल रही है उसमें भी हमें पता चल जाएगा। मतलब अगर कोई लग रहा है कि हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश होने वाली है तो ये एकदम परफेक्ट सूचना हमें पहले ही मिल जाएगी। आज मिलती है लेकिन अलग सोर्सेस से मिलती हैं। हमारी अपनी सोर्स होगी जो हमारी लोकल इन्वायरमेंट को और अच्छे से पकड़ पाएगी। ये हो गया डॉपलर रडार का मेन यूज। जैसा कि रडार में आप तस्वीर में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का रडार होगा जो देखने में होगा, जो कि हम लोग लगाने वाले हैं। बिहार में आप पूरी अगर मैपिंग में देखेंगे तो वेस्ट चंपारण और भागलपुर एक बिल्कुल आपके नॉर्थ में पड़ता है, और नॉर्थ मतलब बिहार का पूरा नॉर्थ हिस्सा, और वेस्ट में, और एक हमारा साउथ में और ईस्ट में पड़ता है। दोनों ही जगह पर नदियां हैं। अगर चंपारण में देखेंगे तो आप जिसको हम नारायणी बोलते हैं या गंडक नदी बोलते हैं, जो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण को टच करते हुए आके पटना में मिल जाती है। और यहाँ पर भागलपुर में जो है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो मधुबनी, सहरसा और खगड़िया से होते हुए गंगा में हमारे नदी आके कोसी नदी मिलती है। और कोसी नदी से लगभग फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है अगर उसमें थोड़ी बहुत भी परिवर्तन हो गई तो, या मौसम कभी भी अधिक हो गया, बारिश हो गया, या नेपाल ने पानी छोड़ दिया तो बिहार को एक बहुत क्षति का सामना करना पड़ सकता है। पड़ता ही है हर साल, लगभग तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ जैसे हमारी गंडक नदी की। तो गंडक नदी हमारा जो है वो पश्चिम चंपारण से पूर्वी चंपारण में आती है और यहाँ चंपारण के एरिया को लगभग नुकसान पहुंचाती है, अच्छी खासी नुकसान पहुंचाती है चंपारण के एरिया। अब ये रडार लगने के बाद क्या होगी कि जो भी मौसम में चेंजेस होने वाले हैं वो हमें पहले से पता होगी, तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि हमारा कितना अधिक से अधिक क्षति हो सकता है और उसके बचाव के लिए हम क्या करें। बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिसके मैं पहले की अगर बात करूं तो गंगा है, भारत की सबसे बड़ी नदी, हिमालय से निकलती है और बिहार के कई हिस्सों से होकर बहती है। कोसी नदी हो गया, जिसको बिहार का शीना या बिहार का दुख या इसको चोक ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर अपने रास्ते बदलती है और बाढ़ का कारण बनती है। गंडक नेपाल से आती है और गंगा में मिलती है और किसानों की सिंचाई में एक बड़ा स्रोत है, लेकिन ये कभी कभी बहुत नुकसान कर जाती है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, सोन, घगरा, पुनपुन, कर्मनाशा
अजय, ये सारी की सारी बिहार की नदियां हैं। इसमें बहुत प्रसिद्ध हैं, कर्मनासा है, पुनपुन है, सोन है, यहाँ गलती लिखा गया है, महानंदा टाइपिंग की है। महानंदा नदी जो है वो थोड़ी कम आती है बिहार में, लेकिन है। अगर आप मुझे बताइए मुझे कि आपकी घघरा नदी कहाँ से निकलती है और पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है और बिहार के कौन से जिले में क्रॉस करती है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो कुछ अपडेट हैं, जैसे बिहार में मौसम और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इसरो चंपारण, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाने की बात की जा रही है। ये सिर्फ नेपाल से आने वाली बाढ़ की निगरानी नहीं करेगा, बल्कि बिजली गिरने से घटनाओं को भी हमें बहुत अच्छे से मैनेज करने में सहायता करेगा और ये संभव है कि हम लोगों को बहुत आसानी हो सकेगा। यहाँ पर बिहार में जो बिहार के कहर हैं मौसम का, जो अनिश्चितता से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। ये राज्य सरकार के लिए सराहनीय है और अब चंपारण और भागलपुर जैसे जिलों में अत्यधिक डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, जिससे कि हमारी चीज़ें थोड़ी नियंत्रण रहेगी। साथ साथ में पटना के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो निदेशक नीलेश एस देसाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए, क्योंकि बिहार चक्रवात से अक्सर पीड़ित रहता है। तो ये अगर पहले पता चल जाएगी तो थोड़ा हमें सहायता मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप तैयारी चल रही हैं। अगर फिर मैं बात करूँगा तो सिर्फ हमारी बिजली गिराने तक बात सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े आयोजन में भी बहुत सहायता और प्रबंध मिलेंगे। जैसे कभी कभी छठ उठ में बहुत भीड़ हो जाता है, तो वहाँ से सैटेलाइट्स के द्वारा हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये रही बिहार की अपडेट। बिहार सरकार ये डिसीजन बहुत बेहतर लिया है और इसरो ने जो लगाने की बात कही है ये बिहार को बहुत लाभ दिलाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।